और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम लोग जिस समय गोलियां चल रही थी उसी समय इन्होंने रिकॉर्ड किया है। सुनिए। मगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। एक व्यक्ति जो इस हमले के दौरान बाल बचे हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया और आपने गौर से अगर सुना हो तो इन्होंने कहा कि परमात्मा अब हमारी रक्षा करेगा। और वहां पर ताबड़तोड़ पीछे गोलियां चलती रहीं, आतंकवादियों ने कई राउंड फायरिंग की थी। एक बार फिर से इनको गौर से आप सुने, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं वहां पर कि दहशतगर्दों ने किस तरह का नंगा नाच किया, खूनी खेल खेला और 28 लोगों की जान ले ली है। सुनिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। डर और दहशत इनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। आतंकवादियों की गोलियों से पूरी बैसरन घाटी थर्रा उठी। एक खुशनुमा माहौल कैसे दहशत और अफरा तफरी के मंजर में तब्दील हो गया, इन तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको वो पूरी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। आतंकियों के हमले के बाद बैसरन पार्क में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। हर आवाज में एक गुहार। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में, हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे बैसरन ग्राउंड से डरे सहमे लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाकर उनकी जान बचाई है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिफॉर्म पहने होने की वजह से टूरिस्ट इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि वर्दी में पुलिस वाले नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, जो पर्यटकों पर हमले की नियत से वहां पर पहुंचे हुए थे। इस आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है उनमें कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले मंजुनाथ, जिनका ये आखिरी वीडियो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मंजुनाथ अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने आए थे। एक दिन पहले का उनका ये वीडियो है जिसमें वो शिकारे पर घूम रहे थे और जमकर खुशी अपनी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर वो बहुत खुश थे। सुनते हैं। इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। मैं मंजुनाथ, शिमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। मंजुनाथ अब इन बातों को दोहराने के लिए हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनका धर्म पूछकर आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी और उनकी जान जा चुकी है। कुछ नहीं, बस लोगों ने नागपुर के रहने वाले एक दंपति भी उस वक्त बैसरन पार्क में मौजूद थे। हमले के वक्त सब वहां से एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर की ओर भाग रहे थे। उसी दौरान पत्नी को चोट लग गई। पत्नी अस्पताल में है, महिला को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनके मुताबिक हमले के वक्त बैसरन पार्क में उस वक्त 4 से 5 हजार लोग थे।
कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया मेरे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। तो हमले में जो पर्यटक घायल हुए हैं उनकी जुबानी आप दर्द की पूरी कहानी इस वक्त सुन पा रहे हैं। जिस तरह के हालात बने, जिस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग वहां से भागते हुए नजर आए क्योंकि टारगेट किलिंग करने के लिए वहां पर आतंकवादी पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचे हुए थे। अनंतनाग से पहलगाम की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर की है और यहां से बैसलन की दूरी 5 किलोमीटर। बैसलन वो जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अमूमन गर्मियों में यहां पर सैकड़ों सैलानी हर रोज पहुंचते हैं। अब आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों में हमले वाली जगह के भूगोल को समझें। मेरी एक तरफ बैसलन का पुराना वीडियो है, यानी कि हमले से पहले का, और दूसरी ओर आज के हमले का वीडियो है। बैसलन में हमेशा रौनक रहती है। सैलानी यहां वादियों की खूबसूरती निहारते हैं, ट्रैकिंग, घुड़सवारी सहित कई रोमांचक खेलों का मजा लेने पहुंचते हैं। यहां आने वाले लोगों को बाकायदा टिकट लेना पड़ता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जंगल से घिरा हुआ इलाका। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा इन दिनों बड़ी तादाद में देश के अलग अलग इलाकों से टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हुए थे। दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच का वक्त था जब 2 आतंकी पुलिस की वर्दी में पहुंचे। एक नया वीडियो आया है, आप तक पहुंचाते हैं। यह नया वीडियो, इसका ऑडियो आप कीजिए, एक बार सुनाते हैं किस तरह से वहां पर ताबड़तोड़ इस वीडियो को देखकर ऐसा अंदाजा लग रहा है कि शायद वहां पर अपना वीडियो बनाने के लिए कोई सैलानी मौजूद थे, वो अपनी रील शूट कर रहे थे। उसी दौरान अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि असहज होकर फिर वहां से वो मूव करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी हमले के समय का एक और वीडियो सामने आया है। आमतौर पर लोग जब भी खूबसूरत जगहों पर जाते हैं वो रील बनाते हैं, वो फोटो क्लिक कराते हैं, और इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। और फायरिंग की आवाज पीछे आप सुन पा रहे हैं, उनका रील शूट हो रहा था, उसी दौरान
फायरिंग की आवाज आने लगी, जिसके बाद ये पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं और फिर वहां से मूव करने की कोशिश करते हैं। हमले के दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ताबड़तोड़ किस तरह से वहां पर हमला किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।